हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक वायर एंड केबल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। वायर एंड केबल कंपनी जिसका नाम है डायनामिक केबल। डायनामिक का केबल देखो तो कंपनी का अगर इसका बिजनेस मॉडल समझो तो ये कंपनी जो है मतलब जो पावर इंफ्रा जो केबल होता है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पावर इंफ्रा केबल मतलब इसमें जैसे एल टी एच टी केबल, एल टी केबल, ई एच पी सी वी केबल, ई एच पी वी सी केबल, पावर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्ट्रूमेशन केबल, फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल, रेलवे सिग्नलिंग केबल, ये सब जो है सारा कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी देखो तो इसके साथ साथ इनका जो सप्लाई है केबल के, मतलब इनका जो केबल जो सप्लाई होता है टू गवर्नमेंट डिस्कॉम, मतलब गवर्नमेंट में गवर्नमेंट डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। देन इसके साथ साथ प्राइवेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, इन सब सारे जगह पे जो है कंपनी जो है अपने वायर को जो है केबल एंड वायर मतलब जो केबल जो है वो सप्लाई करती है, यूज़ होता है। देन कंपनी के देखो तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो जयपुर में रिंगस में जो है वो सिचुएटेड है। देन मतलब हाँ जो जयपुर और रिंगस में है। देन इनका अगर आप क्लाइंट देखोगे ना तो क्लाइंट जो है वही जैसे वोल्टास हो गया, गोदरेज हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सब जो है इनके क्लाइंट है। अगर आप इनके Q3 के रिजल्ट वगैरह अगर आप देखोगे तो Q3 में रिजल्ट वही इनका रिजल्ट जो 19-20% से कंपनी ग्रो कर रहा है। इनका रिजल्ट वही 19% से इनका सेल्स ग्रो किया है। 34% से इनका जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ग्रो किया है। देन इनका पैट देखोगे वो 42% से आया, इंक्रीज़ हुआ है। और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो देखो जो लास्ट ईयर 10-11 पर मतलब जो मार्जिन था वो जो है वो 10.5 जो था वो मतलब 11.5 था जो 10.2 है, ठीक है। मतलब इनका मतलब 10.2 लास्ट ईयर था, वो अभी जो है वो 11.5 है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। देन इनका देखोगे जो कस्टमर वाइज कंट्रीब्यूशन जो है अगर आप इनका 9 मंथ में अगर पूरे 9 मंथ का देखोगे जो कस्टमर वाइज जो कंट्रीब्यूशन है तो इनका अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट से जो सेल आता है वो 13% का आया, प्राइवेट से 78% से, और जो इनका एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से कंपनी का 9% आया, मतलब जो कंट्रीब्यूट किया। देन प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन देखोगे तो प्रोडक्ट्स में जैसे जो एच बी केबल था वो 60% से हुआ, एल बी केबल जो है वो 33% से। देन इनका जो कंडक्टर है वो 7% से ग्रो हुआ, ठीक है। मतलब ग्रो मीन्स इनका जो रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे इनके ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ, क्योंकि अभी जो ऑर्डर बुक देखोगे वो 787 करोड़ का है, वो 31 दिसंबर 2025 तक का है, ठीक है। देन कंपनी का अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे जो पूरे 9 मंथ में जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ था वो 17% था। और इस क्वार्टर में अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे वो 2 से 3% है, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो है काफ़ी कम है, इस क्वार्टर में जो है काफ़ी कम आया इनका वॉल्यूम ग्रोथ। तो इसका जो है वो मैनेजमेंट ने रीज़न बताया है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो इनका कम आया है। एक्चुअली अगर देखो तो वॉल्यूम ग्रोथ इसका जो है मतलब वाई मतलब पूरे 9 मंथ में देखो तो 17% है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो 2 से 3% है, ठीक है। तो इसका है इन्होंने यही बताया कि एक्चुअली अगर देखो तो इनके जो कॉम्पिटिटर है ना, इसके कॉम्पिटिटर जैसे पॉलीकैब हो गया, केईआई हो गया, इसके जो कॉम्पिटिटर है अगर आप इनके जो है कॉम्पिटिटर जैसे पॉलीकैब को देखो तो पॉलीकैब जो अगर देखोगे ना तो एक्चुअली वो पूरा मार्केट लीडर है और काफ़ी हाई बेस है। मतलब एक तो मार्केट लीडर, दूसरा एक हाई बेस होने के बावजूद वो देखो 40% से उनका जो है वॉल्यूम ग्रोथ आया है, 40% से, ठीक है। देन उसका अगर 40% से जो ग्रो हुआ है, देन उसका अगर आप देखोगे तो इसमें मतलब मैनेजमेंट ने यही बताया है, डायनामिक केबल के जो मैनेजमेंट ने बताया है कि अगर आप केबल इंडस्ट्री में देखो, जो केबल इंडस्ट्री में तो केबल इंडस्ट्री में देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब जो एग्जैक्ट जो वॉल्यूम मेजरमेंट जो होता है इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब जो एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजरमेंट जो होता है इस वाले इंडस्ट्री में केबल एंड वायर में तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप देखोगे इनमें जो है बहुत मतलब लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स, मतलब बहुत सारे जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं केबल में, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं केबल में। एंड
जो भी मतलब एंड पूरा मतलब बिकॉज क्योंकि जो ईच केबल मतलब जो मतलब हर केबल जो है वो कस्टमाइज होते हैं, ठीक है। तो हर केबल जो है वो कस्टमाइज होते हैं। देन इसमें कंपनी ये बता रही है कि जो अगर आप कंपैरेबल करोगे बिजनेस का, कंपैरेबल करोगे बिजनेस का, तो इनका जो कॉम्पिटिटर है मतलब कॉम्पिटिटर से अगर कंपैरिजन अगर करोगे, तो इनका जो अगर आप देखोगे जो कन्फेक्शंस मतलब इनका एक्चुअली पहला इनका जो है मतलब जो इनका बिजनेस जो है, इनके बिजनेस में देखो तो काफ़ी एक्चुअली तो ये पहले सबसे पहला तो ये B2B बिजनेस है, ठीक है। B2B बिजनेस होने के साथ साथ इनका जो कॉम्पिटिटर है उसमें जो है काफ़ी मतलब वो मतलब मोर चैनल जो डिलीवर बिजनेस होते हैं उसमें कंपनी जो है वो है मतलब जो इनका मतलब जो कॉम्पिटिटर है, जो इनके जो कॉम्पिटिटर है जैसे पॉलीकैब है, तो पॉलीकैब देखोगे तो वो मतलब जो उनका कंपटीशन जो है वो मोर चैनल ड्रिवन बिजनेस है, मोर चैनल ड्रिवन बिजनेस है। और डायनामिक केबल देखोगे तो वो B2B बिजनेस है। एंड इसके साथ साथ देखोगे तो आप इनका जो है जो है वो कंपैरिजन अगर करो, तो इनके लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ चैनल जो है वो अप स्टॉकिंग एंड डी स्टॉकिंग फेनोमेन मतलब इनका जो कोई भी मतलब अगर आप देखोगे मतलब केबल में डायनामिक केबल का, तो आप आप उसका चैनल देखो, अप स्टॉकिंग हो या डी स्टॉकिंग हो, ठीक है, दोनों ही में देखो मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इससे क्या होता है, इनका जो चैनल का जो बिजनेस है मतलब कोई भी इनके मतलब इनके जो सेगमेंट में जो है ना, इनमें एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इनका जो जैसे इनका मतलब जो इनका बिजनेस है ना, एक तो ये B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस होने के साथ साथ इन्होंने मतलब इनके जो बहुत सारे चैनल मतलब इनके जो स्टॉकिंग होते हैं ना, स्टॉकिंग और डी स्टॉकिंग जो फिनोमेना होते हैं, उसमें आप इंक्रीजिंग बोलो चाहे डिक्रीजिंग बोलो, जो कॉमोडिटी जो प्राइसेस जो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, उनसे जो है इनका इनका जो चैनल बिजनेस में जो इफ़ेक्ट है, जो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देन ये भी एक रीज़न है। देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो इनका मार्केट में जो इनका एक्चुअली जो इनका ग्रोथ जो आ रहा है, एक्चुअली देखोगे ग्रोथ भी अगर देखो तो वो 19-20% से आ रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ग्रोथ जो है वो एक्चुअली जो 19-20% है ना, लास्ट आप देखोगे 7-8 एक्चुअली 3-4 क्वार्टर से जो देखोगे लास्ट, वो 19-20% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन इसका भी इन्होंने एक रीज़न बताया है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है जो 19-20% जो कंपनी ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी इन्होंने रीज़न बताया है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखो तो लार्जली अगर देखो तो एक्चुअली इनके जो मतलब इनके जो इंडस्ट्री है ना, केबल एंड वायर इंडस्ट्री में देखोगे तो मोस्टली जो कमोडिटी प्राइस का जो इंक्रीज़ होना, ये इस पे जो है एक्चुअली कमोडिटी प्राइस जो प्राइस जो यूज़ मतलब जो इंक्रीज़ होते हैं ना, इससे क्या होता है, ये अपने कस्टमर को जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी कमोडिटी प्राइस का जो इंक्रीज़ होना है, उससे क्या होता है, ये अपने कस्टमर को जो है वो पास कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इंटायर जो प्राइस है मतलब इसके इंक्लिनेशन और डिस्क्लेनेशन देखो, मतलब इनके प्राइस में जो है वो अपने कस्टमर को जो है ये पास ऑन कर देते हैं। इससे इनको जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे कि इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो तो 75 से 80% है इनका, मतलब इस क्वार्टर में जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हुआ है वो 75-80% है। देन कंपनी का अगर देखोगे तो एक्चुअली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इनका 75-80% इस क्वार्टर में आया है, तो वो देखो तो वो डिपेंडिंग अपॉन द केबल स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेसिफिकेशन विच इज़ अंडर प्रोडक्शन एंड आल्सो द सीजनलिटी। मतलब ये जो इनका एक्चुअली कैपेसिटी जो यूटिलाइज हुआ है जो 75-80% इस क्वार्टर में, तो उसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि एक तो डिपेंडिंग अपॉन द केबल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, विच इज़ अंडर प्रोडक्शन।
एंड सेकंड है कि जो इसका जो सीजनलिटी में जो प्रॉब्लम, जो सीजनलिटी का जो होता है सीजनलिटी, उससे भी इनका जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड देयर इसके बाद बोलोगे तो जो इनका Q4 का जो इनका जो मतलब एक्चुअली जो देखोगे तो इनका जो Q4 जो है ना, वो भी मतलब जो इनका नंबर जो आएगा वही इसी टाइप से जो है सेल आएगा, 18-19-20% से जो है कंपनी ग्रो करेगा, ठीक है। और इनका जो कमोडिटी प्राइस जो इंक्रीज हुआ है तो ये तो अपने कस्टमर्स को जो ये पास ऑन कर देते हैं। देन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर मान लो अगर आप केबल एंड वायर में जो एल्युमिनियम जो यूज़ होता है, अगर आप एल्युमिनियम देखो तो एल्युमिनियम का जो सबसे बड़ा मार्केट वो इंडिया है, ठीक है। देन उससे क्या होता है 95% ऑफ एल्युमिनियम जो होते हैं वो इंडिया के होते हैं, 95%। देन इससे क्या होता है जो इनका कमोडिटी प्राइस का जो इंक्रीज़ होता है उससे इनको कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देन क्या होता है जो इनका मतलब आप अगर आप कंपेयर कर लो जो कमोडिटी प्राइस एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, तो इससे इनको कोई इफेक्ट जो है कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देन इससे क्या होता है ये कंपनी रेफर करती है कि जो केबल एंड इंडस्ट्री में जो इनका जो मतलब जो एल्युमिनियम जो यूज़ होता है 95% एंड कमोडिटी प्राइस का इंक्रीज़ होने से भी इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। देन कंपनी ने यही बताया कि जो इनका कैपेसिटी वॉल्यूम जो है मतलब ये कंपनी बता रही है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से मतलब डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई द कैपेसिटी वॉल्यूम बिकॉज केबल तो है वो कस्टमाइज होते हैं, मतलब ईच केबल कस्टमाइज होते हैं एंड मतलब कस्टमाइज होने के साथ साथ एवरी कस्टमाइज हैज़ इट्स ऑन मशीन, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो अपने मशीन से जो ये कस्टमाइज होते हैं उसके साथ साथ आप देखोगे तो मतलब उसके वॉल्यूम को क्वांटिफाई करना जो है वो जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इन्होंने गाइड मतलब जो कैपेसिटी का जो गाइडेंस दिया इन्होंने वो डिपेंड्स करता मतलब वो 80 से 85% का दिया है, ठीक है। देन इनका 6 to 7 क्वार्टर से देखोगे जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखोगे तो वही 19-20% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, 19-20। और ये कंपनी बता रही है कि इनका जो ग्रोथ जो है 19-20% का ये जो है वो एक्चुअली वो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगा, आगे भी जो इनका ग्रोथ रहेगा वो 19-20% का जो है वो कंसिस्टेंसी रहेगा, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म तक ये जो बिजनेस जो है वो मतलब रन करेगा, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो कंपनी बता रही है कि जो इनका ग्रोथ जर्नी है मतलब लास्ट 3 to 4 क्वार्टर में देखोगे जो इनका ग्रोथ का जो जर्नी है वो मतलब वो जो ग्रोथ का जो जर्नी है इट वॉज ड्रिवन बाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटर, ठीक है। तो ये सब जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो इनको वो जो है इन्होंने प्ले किया है। देन इससे इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्रोथ है ये भी एक फैक्टर है जिससे इनका जो है ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा मतलब जो है वो वही 19-20% से ग्रोथ आया है। तो ये भी एक फैक्टर है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रोथ आ रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट का जो स्कीम जो ये काफ़ी जो प्ले कर रही है, जैसे स्मार्ट मीटर का हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ, तो उससे भी इनका जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल में भी जो कंपनी जो है वो लास्ट ईयर देखोगे तो रिन्यूएबल में भी कंपनी ने काम स्टार्ट किया था। देन इस ईयर देखोगे एक्चुअली लास्ट ईयर देखो तो रिन्यूएबल से जो कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन था अराउंड 10 to 15% था, ठीक है। सेल में जो कंट्रीब्यूशन था रिन्यूएबल का वो 10 से 15% था। बट अगर आप इस ईयर में देखोगे जो रिन्यूएबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाइयर मीन्स जो 10 से 15% का था वो इंक्रीज़ होकर 15 से 20% हो जाएगा इस ईयर, ठीक है। देन उसके बाद देखो तो इन्होंने एक मतलब ग्रीनफील्ड एक्सपांसन भी किया, मतलब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो होता है ना उसको इन्होंने कंपनी ने कंप्लीट किया है। देन उसके साथ साथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो मतलब ये जो इन्होंने किया है कि वी आर डूइंग अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एंड विल बी अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। देन इससे देखोगे तो ये कंपनी इसके साथ साथ कंपनी डेटा सेंटर में भी जो है कंपनी जो है अपना काम कर रही है डेटा सेंटर में, ठीक है। और ये देखो ना तो अभी एक्चुअली डेटा सेंटर देख लो, स्मार्ट मीटर हो गया, ये सब देखोगे ना ये सब सेक्टर जो है काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है। तो इस वाले सेक्टर में भी जो है कंपनी अपना जो है वो काम कर रही है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी देखो तो जो ग्रोथ का गाइडेंस जो इन्होंने दिया है वो 18 से 20%, वो जो है वो
मतलब लास्ट 7 to 8 ईयर से देखो तो इनका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो 18 से 20% ही कंपनी ग्रो कर रहा है। 18-20% से ही कंपनी जो है वो लगातार कंपनी ग्रो कर रहा है और लगातार जो है वो मतलब कंपाउंडिंग में जो है वो इनको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। देन इनका बिजनेस देखो तो इस तरह से ये लॉन्गर बिजनेस है, लॉन्गर टाइम मतलब लॉन्ग टाइम तक जो है इनका बिजनेस जो है वो रन करेगा, ठीक है। देन इनका अगर आप ग्रॉस मार्जिन को लेकर अगर बात करो तो ग्रॉस मार्जिन जो देखो तो YoY लेवल पे देखो तो ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ था स्लाइटली। देन अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे ना तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ था, ठीक है। देन इसका इन्होंने बताया कि जो इनका ग्रॉस मार्जिन देखो तो इनका जो इनपुट मतलब इट इज़ नथिंग टू डू विथ इनपुट प्राइस और रॉ मटेरियल प्राइस इन आवर बिजनेस, ठीक है। मतलब ग्रॉस मार्जिन में जो इनका इनपुट कॉस्ट प्राइस एंड जो इनका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस होते हैं इनका जो बिजनेस में नथिंग कोई प्ले नहीं करता है। बट इनका 100% ऑफ जो प्राइस वेरिएशन होता है ना रॉ मटेरियल का एंड फ्लक्चुएशन जो होता है ये अपने कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। देन कंपनी जो है देखो तो कुछ कुछ हाई मार्जिन जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, कुछ लो मार्जिन ऑर्डर्स को इन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो इससे क्या हुआ इनका जो इनका देखोगे मतलब इनका अगर आप देखोगे तो इसीलिए इनका जो ग्रॉस मार्जिन है मोस्टली इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 20% का दिया हुआ, क्योंकि ये हाई मतलब मार्जिन वाला जो ऑर्डर है उसको भी इन्होंने एग्जीक्यूट किया है एंड लो मार्जिन वाला जो ऑर्डर है उसको भी इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन जो है वो निकल के आता है वो 20%। और ये कंपनी बता रही है कि आने वाले जो क्वार्टर है और इसमें जो इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो 20% से ही ग्रो करेगा, ठीक है। देन कंपनी इसके साथ साथ ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है एंड पूरे इंटायर मतलब पूरे सेक्टर में अगर देखो जैसे पॉलीकैब, KEI, वी मार्क, डेल्टन केबल, KEI इंडस्ट्री, डायनामिक केबल, इन सारे इंटायर सेक्टर्स में देखो ना तो सबसे तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है सबसे फास्ट वो अगर आप देखोगे छोटे बेस में अगर देखोगे ना तो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो है वी मार्क जो है देखो तो आई थिंक वो मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। देन उसके साथ साथ आप देखो तो डेल्टन केबल है, डेल्टन केबल भी देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मतलब इन दोनों का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मतलब 50% अबव इनका जो है वो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है एंड 50% अबव रेवेन्यू ग्रो कर रहा है क्योंकि इनके अगर आप सेक्टर में देखो तो काफ़ी टेलविंड है एंड काफ़ी टेलविंड होने की वजह से जो ये सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इनके जो सबसे मेन जो कॉम्पिटिटर पॉलीकैब जो एक हायर बेस होने के बावजूद जो है कंपनी 40-45% से कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जब हायर बेस मतलब जो मेन लीडर जो कंपनी के होते हैं वो अगर एक हाई डबल डिजिट से अगर ग्रो करते हैं तो जो उसके साथ जो छोटी कंपनियां होती है, क्योंकि छोटी कंपनियों में देखोगे तो जो उनका बिजनेस का जो एक्सपांसन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि और काफ़ी वो ग्रो कर सकता है और बड़ी कंपनियों में नहीं होता क्योंकि बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी ग्रो कर चुका होता है, ठीक है। तो छोटी कंपनियों में जो है वो ज़्यादा उनको बिजनेस एक्सपांड करने का बहुत ज़्यादा उनको जो है वो मौका मिलता है। तो उस वजह से देखो जो छोटी कंपनियाँ जो होती है वो उससे और तेज़ी से ग्रो करती है, ठीक है। लेकिन डायनामिक केबल देखो तो छोटी कंपनी होने के बावजूद जो है वो 19-20% से जो है कंपनी ग्रो कर रही है। एक्चुअली ये कंपनी देखो तो B2B कंपनी है, ठीक है। देन बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम है वो ये कंपनी जो प्ले किया इन्होंने, ठीक है। देन इसके साथ साथ देखो तो ये पूरे इंटायर सेक्टर में देखो तो मतलब सबसे हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ देखो तो वो वी मार्क का है, देन डेल्टन का है छोटे बेस में। बड़े बेस में तो सबसे अच्छा आप देखो तो पॉलीकैब है, ठीक है, क्योंकि वो 1 लाख मार्केट कैप होने के बावजूद वो 46% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आप पूरा इंटायर सेक्टर देखो तो पूरे सेक्टर में टेलविंड चल रहा है क्योंकि सारे स्टॉक्स के जो रिजल्ट है वो मतलब केबल एंड वायर स्पेस में सारे के रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, ठीक है, Q3 में। तो इस तरह से देखो तो पूरे बिजनेस का जो देखो तो सभी प्लेयर जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायनामिक केबल जो है वो एक मीडियोकर मतलब देखो तो वो 19-20% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस वीडियो में देखो तो हमने जो भी डिस्कस किया है अगर आप पूरे वायर एंड केबल स्पेस में देखो तो सबसे तेज़ी से जो ग्रो करने वाला वी मार्क है, देन डेल्टन है छोटे बेस में, ठीक है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो तो ये पूरा हमने डिस्कशन किया कौन कॉल्स वगैरह, रिजल्ट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह, वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, सारा कुछ हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।